और जैसे खाने को ट्रीट किया जा रहा है, जैसे अपने बॉडी को ट्रीट किया जा रहा है, जैसे खाने का और अपना बॉडी का जो को रिलेशन है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है हर एक इंसान, उस पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, वेरी एंग्री। मैंने बहुत कोशिश की प्यार से समझाने की, समझने की लोगों को कि लोग जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इतने सालों से मैं बहुत ही प्यार से, अच्छी तरह, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग बन के कोशिश की है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। लेकिन मैंने आज रियलाइज़ किया बिफोर डूइंग दिस पॉडकास्ट कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक, और ये बात मैं नॉर्मल मासेस के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैं पढ़े लिखे अडल्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो टॉप पोजीशंस पे, टॉप प्रोफेशनल्स हैं, टॉप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, टॉप सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मैं सब के लिए बोल रही हूँ कि उनको ये बेसिक बात समझ में क्यों नहीं आती है कि खाना खाना है और खाने में एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बैलेंस्ड वर्ड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में यू कैन गेट अ डाइट विच इज़ बैलेंस्ड एज पर योर बॉडीज़ रिक्वायरमेंट। और बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट और शुगर और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने कल डिस्कस किया, वो सब ज़रूरी है और वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते हो, नॉट पॉसिबल। प्रोटीन्स के बिना शायद आप ज़िंदा रह सकते हो फॉर सम टाइम, बीमार होंगे वो अलग बात है, बट ज़िंदा रह सकते हो। बट कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो है प्रोटीन। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी और एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक ऐड दिया, जो प्लेट दिखाई जिसमें एक चिकन का पीस था, देयर वाज सम लिटिल थिंग, पता नहीं क्या था, और फ्रेश वेजिटेबल्स थे। एंड दे सेड व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग और समथिंग लाइक दैट, नहीं PCOS, सॉरी PCOS के लिए गुड फूड एंड गुड डाइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स। अब जैसे ही मैंने वो देखा तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है उसने मुझे ऐसे बहुत सारे दिखाना शुरू कर दिया। एंड पिछले एक हफ्ते से मैं वो देख रही हूँ एंड आई एम अम्यूज्ड, आई एम रियली रियली अम्यूज्ड। 17-18 साल की बच्ची होगी, 17-18 साल, वो इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, एंड शी हैज़ अ गुड बॉडी बिकॉज शी इज़ यंग। और जब आप यंग होते हो तो बॉडी अच्छी होती है, उसके लिए आपको बॉडी का ख्याल रखना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है 17-18 साल की उम्र पे, वो नेचुरली ऐसी होती है। जब तक कि आप ड्रास्टिक चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में नहीं लाओ तब तक आपकी बॉडी अच्छे खासे शेप में रहेगी। सो इंस्टाग्राम पे ये 17-18 साल की बच्ची ने एक रील बनाया था जिसमें शी सेज दैट आई जस्ट हैव माई लिटिल प्रोटीन एंड सम वेजीज एंड अ लिटिल बिट ऑफ सूप एंड आई एम सेट फॉर लाइफ। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का नामो निशान भी नहीं है एंड उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स उसको फॉलो करते हैं। डू यू इवन अंडरस्टैंड हाउ डैमेजिंग दैट इज़ टू ह्यूमन बॉडी? किसी के समझ में क्यों नहीं आता? ये बहुत बेसिक है कि खाने में जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़रूरी है। यू कैनॉट सिंपली ओमिट समथिंग। इट्स लाइक सेइंग कार्बोहाइड्रेट्स लो कैलोरीज में आपकी एनर्जी पूरी डिप्लीट हो जाती है एंड वो एनर्जी लेने के लिए हम सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, और प्रोटीन इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट द प्राइमरी सोर्स। ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी ख़राब होती है और प्रोटीन रिच डाइट इज़ गुड बट देर इज़ अ लिमिट। 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे अप्रॉक्सीमेटली से ऊपर खाना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट इज़ डैमेजिंग टू योर किडनी। पर ये बात किसी को पता नहीं है, और पता होगी भी तो उनको सुननी नहीं है, बिकॉज मैं ये बात
काफ़ी सालों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और साइंस का बैकअप दिखा रही हूँ, कैलकुलेशंस दिखा रही हूँ. आई एम लिटरली ड्रेनिंग माई एनर्जी ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू माई नियर एंड डियर वंस, जो मुझे पता है कि उनकी लाइफ इम्पैक्ट होगी और मुझे दुख होता है, इसलिए मैं उनको समझाने की सालों से कोशिश कर रही हूँ, पर उनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है. पता है मुझे क्या कहा जाता है कि this is needed for me because I have to lose weight, I have to be fit and I have to have a six pack or I have to have a zero figure. उसके चक्कर में लोग अपने बॉडी के साथ कुछ भी कर रहे हैं. तो मैंने बोला कि दिस इज़ डैमेजिंग टू योर बॉडी, दिस इज़ डैमेजिंग टू योर किडनी. तो मैंने ये सुना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी हैव मेडिकल इंश्योरेंस मोर देन अ crore. And that's the most random, as the most difficult and the most stupidest thing that I've ever heard in my entire life. Where perfectly normal, intelligent लोग मुझे कहते हैं कि क्या हो गया, अभी तो मुझे मेरी बॉडी बनानी है, अभी तो मुझे ज़ीरो फिगर मेंटेन करना है, एंड फॉर दैट मैं जो भी मुझे करना है वो मैं करूँगा या करूँगी, एंड अगर बीमार पड़ गई तो इंश्योरेंस तो है ही. एंड दैट्स द मोस्ट डाफ्ट एंड द डैमेजिंग बिलीफ जो मैंने अपने लाइफ में कभी भी सुनी है. इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर टू मी. आई डोंट गेट इट. होल व्हीट को एनिमी बनाया गया. गेहूँ को आज के मॉडर्न डाइट्स और मॉडर्न ट्रेंड्स ने विलन बना दिया है. अब ये विलन जिसने सेंचुरी से हमारे पूरे कंट्री को खिलाया है, मुझे वर्ल्ड के बारे में पता नहीं है इसलिए मैं अपने कंट्री की बात कर सकती हूँ. बचपन से लेके बड़े होने तक हमने दाल चावल रोटी सब्ज़ी और माँ के प्यार से बहुत सारा खाना खाया और बहुत खुश रहे लाइफ में. ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी विथ आवर लाइफ्स. खूब खाना खाया, खूब मस्ती करी, खूब मज़ा करा, एंड वी लिव्ड आवर लाइफ परफेक्टली वेल. मेरे फादर इन लॉ 93 थे, माई नानी वॉज 92 व्हेन शी डाइड, एंड माई मदर इन लॉ वॉज 75. और सब ने ब्यूटीफुल लाइफ जी है और खूब अच्छे से खाना खाया है, खूब घी खाया है, खूब मिठाई खाई है, सब कुछ किया. ऑल दैट वर्कड फॉर देम बिकॉज दे वर नॉट स्ट्रेस्ड, दे वर नॉट कन्फ्यूज्ड. उनको कोई स्ट्रेस, कोई कन्फ्यूजन नहीं था खाने के बारे में. बहुत क्लैरिटी है कि हमको ये खाना है, जो हमारे घर का खाना है, हम रोज़ खाते हैं और हमको बहुत मज़ा आता है. और कभी कभार वो लोग तो खैर बाहर भी नहीं खाते थे, सो दैट वाज तो आउट ऑफ क्वेश्चन. बट या, एंड माई मॉम एंड डैड वी यूज्ड टू ईट आउट एवरी वीक, एंड खूब मज़े करे हैं हमने खाने पीने के साथ, एंड वी लिव्ड आवर लाइफ ब्यूटिफुली वेल विद ग्रेट फूड एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर आवर लाइफ्स. इसलिए शायद हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं. बट टुडेज़ मॉडर्न ट्रेंड्स में ग्लूटेन, व्हीट को पॉइजन बना गया है. वेरीफाइड फैक्ट है बाय US FDA, NIN, PSI, सारी बॉडीज़, गवर्निंग बॉडीज़ विच रेगुलेट फूड इन द वर्ल्ड ने वीट को एक बेसिक नेसेसिटी बना. it's the most important grain because it gives you 340 kilocal of steady balanced energy, 72 gram of slow digesting carbs, 13 gram of protein, 11 gram of fiber, and B vitamin, iron and magnesium. This is the quality of wheat. Unless आपको सीलियाक डिजीज़ नहीं है, अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है तो आपको ग्लूटेन की एलर्जी है. बट अगर आपको सीलियाक डिजीज़ नहीं है या डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, तो ग्लूटेन से आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं हो सकता है कभी भी. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड in fact whole wheat is extremely important for our own diet. और उसको निगेट करके, उसको अपने सिस्टम से निकाल के हम अपनी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं. इन फैक्ट मिलेट्स पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, एंड wheat as compared to millets is very very similar in their what do you call it, the nutrition facts
The nutrition facts of wheat and the nutrition facts of millets of different kinds is very similar with a few grams here and there, but millets are very heavy on stomach, and millets से आप रोज़ मिलेट्स नहीं खा सकते हो बिकॉज इट्स हैवी ऑन स्टमक, और आपको हैवीनेस फील होएगा क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, उसको डाइजेस्ट होने में व्हीट से कहीं ज़्यादा वक्त लगता है. सो मिलेट्स आर गुड एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ रेगुलेशन. ये डाइट्स, ट्रेंड्स, फैड्स ने हमारी बॉडी को एक क्या कहते हैं उसको जंग का मैदान बना दिया है, वेयर एवरी डे न्यू एनिमी इज़ कमिंग टू अटैक यू. Sometimes suddenly we want to have only protein rich diet, no carb diet. अचानक से हमको intermittent fasting करना है, अचानक से हमको only salads पे रहना है. Do you even understand the damage of eating only salads? Because that's only fiber. अगर बाकी कुछ चीज़ आपके बॉडी में जा ही नहीं रही तो आप डाइजेस्ट क्या करोगे? Fiber is supposed to help you with your digestion, and salads are a side dish. They can never be your main dish. वो possible ही नहीं है. And so soups and salads only as your diet is very damaging to your system. And we are, it's like a sure shot recipe for disaster. And people don't care. Oof, this is so tiring for me even to speak. मुझे बोलने में भी थकान होती है बिकॉज मेरे समझ में नहीं आता है कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है. दिस आई डोंट अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स फिगर आउट व्हाई रॉ वेजिटेबल्स डेली. रॉ वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज कुछ वेजिटेबल्स आपको रॉ खाने में इट्स हेल्दी बिकॉज इट लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स आफ्टर इट इज़ कुक्ड. आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हेन कैन दे बी प्रॉब्लमैटिक, ये भी मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो व्हेन यू हैव डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, then at that point of time eating broccoli, cabbage, kale are, because they are harder to digest. Kale is very hard to digest for some people, causing bloating or gas due to their fiber and sulfur content. So raw cruciferous vegetables like broccoli, cabbage, cauliflower, kale are harder to digest for some people, causing bloating or gas due to their fiber and sulfur content. तो जो लोग रोज़ सैलड खाते हैं उसके लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है और उनको ब्लोटिंग और गैस के इश्यूज होते हैं. सम न्यूट्रिएंट्स लाइक बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन are better absorbed after cooking because that heat breaks down the cell walls. People with hypothyroidism, थायराइड इश्यूज होते हैं ना आजकल बहुत लोगों को, तो उनको रॉ क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए बिकॉज दे कैन इंटरफियर विथ आयोडीन अपटेक, दो दिस इफेक्ट इज रिड्यूस बाय कुकिंग. सो जब भी आप वो वेजिटेबल्स को कुक कर लेते हो तो वो इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है. सी द पॉइंट इज़ मैं अभी कोई साइंस टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ना ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज इट डज़ नॉट मेक सेंस. ये सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है और आप इसको पढ़ सकते हो. द होल बॉटम लाइन ओवर हियर इज़ कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं होती है. कोई भी खाना एक्सेस में अच्छा नहीं होता है. कोई भी न्यूट्रिएंट को आप अपने लाइफ से ओमिट नहीं कर सकते हो. हर न्यूट्रिएंट का एक पर्टिकुलर नीड है बॉडी में इन टर्म्स ऑफ द ग्रामेज, और वो उतने ग्रामेज में वो आपकी बॉडी की ज़रूरत है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बॉडी नीड्स कंसिस्टेंसी. बॉडी को एक प्रिडिक्टेबिलिटी की ज़रूरत है. बॉडी को आप अगर रोज़ कंफ्यूज करोगे तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बिकॉज बॉडी डज नॉट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विथ इट टुमारो. सडनली यू विल डिसाइड टू गो ऑन अ फास्ट फॉर अ डे or for a week or for a month,
suddenly you will do intermittent fasting, suddenly you will say कि अब मुझे सिर्फ घी खाना है, सम घी डाइट बीच में कुछ आया था, सडनली आप बोलोगे मुझे प्रोटीन पाउडर्स खाना है प्रोसेस्ड वाले, क्योंकि वो वेजिटेबल बेस्ड है, व्हाटएवर इट मस्ट बी। पॉइंट इज आप अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, लाइक लिटरली टॉर्चर एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज़ वेरी डैमेजिंग। हमारे टाइम में जो हम करते थे विच वॉज बेसिक, दाल चावल रोटी सब्ज़ी मिठाई सैलड ये वो जो भी है, रोज़ खाना खाओ, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना खाओ, अपना नॉर्मल टी कॉफ़ी वट एवर यू फील लाइक, मिल्क हैव इट, ईट नॉर्मल फूड लाइक नॉर्मल पीपल। वीकेंड्स में बाहर जाओ, मस्ती करो, बाहर का खाना खाओ, सेलिब्रेशंस में इंडल्ज करो, दैट्स लाइफ, दैट्स बेसिक लाइफ। Why would we make it so complicated? What is the need to make our life so complicated by confusing our body with ridiculous food habits? So I'm sorry, I was talking about this 17-year-old girl who was talking about you're set for life with just protein and veggies. Are you for even real? और उसको देख के इतने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उसको देख के इतने सारे और इन्फ्लुएंसर्स और भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे, एंड दे प्रिटेंड टू बी मिस्टर और मिस नो ऑल ऑन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स एंड फैट्स सिंपली बिकॉज यू हैव अ फ्रीकिंग जीरो फिगर। डजंट मेक सेंस। सोच के देखो, एक 50 साल की औरत वो 18 साल की बच्ची को देख के तो मोटिवेट नहीं ना हो सकती है, बिकॉज शी शुड नो व्हाट शी इज़ डूइंग। एंड हमने कोई हमारी बॉडी के साथ क्या कहते हैं उसको, परफेक्ट ट्रीटमेंट तो किया नहीं है बचपन से लेके बड़े होने तक, तो ऑब्वियसली एज के साथ बॉडी में फैट्स जमा होंगे जैसे मेरे हुए हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट वी आर डैमेजिंग आवर बॉडी रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर। इट्स लाइक लिटरली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हैविंग अ नेटवर्किंग इवेंट इन एन हॉस्पिटल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, क्योंकि सारे वहीं मिलने वाले हैं। 101%. We will network with the hospital, with our friends in the hospitals in a few years, because we just don't care about our own feelings, about our own needs, about our own happiness. अरे बाकी सब कुछ छोड़ो, मुझको ले लो यार। Look at me. I am 20 kilos overweight. I think 23 kilos overweight. Got good 75 kgs. My height is 5'2", and I am a good 20-25 kilos overweight as per nutrition standards जो फिसाई ने सेट किए। अब मुझे ओवरवेट क्यों हूँ मैं? I had a perfect figure 36, 22, 36 till right until after I delivered my child, after Sargam, and I must be 38-40 एज। अब मुझे तब डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन में मुझे डॉक्टर्स ने दवाई दी, और वो दवाइयाँ खाने से माई वेट इंक्रीज्ड बाय अ गुड 15 to 20 kilos इंस्टेंटली विद इन अ ईयर। फिर आई ऑब्वियसली वेट गेन होएगा तो और डिप्रेस होएगा आदमी, बिकॉज वो अचानक वेट गेन है, एंड आई एम यूज टू अ पर्टिकुलर बॉडी। मेरे खाने में मैंने कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं, माई फूड हैज़ बीन वेरी वेरी सॉर्टेड इन माई लाइफ। माई प्रॉब्लम हैज़ बीन माई इमोशंस। आई एम इमोशनली ओवरवेलम्ड, आई एम इमोशनली ओवर एक्टिव। जब मैं इमोशनली, मेरे फीलिंग्स ओवर एक्टिव है, बाकी लोग के फीलिंग्स अंडर एक्टिव है, मेरे फीलिंग्स ओवर एक्टिव है, एंड दैट्स ऑल्सो नॉट कूल। बट एनी वे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट मैंने हमेशा खाने के साथ अच्छी दोस्ती करी है, हमेशा जो मुझे खाना है वो खाया है। जैसे अगर मुझे मिठाई खानी है तो मिठाई खाती हूँ, जो मन करता है वो खाती हूँ, जैसे मन करता है वैसे खाती हूँ, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ। इट्स अ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म इन माई हेड। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे खाती हूँ और मेरी बॉडी को इन बिटवीन मील्स नहीं देती हूँ, बिकॉज उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। I have my breakfast at 10 o'clock, then I have my lunch at about 2 o'clock, then I have a chai in the evening, and then I have my dinner at 8 o'clock. हाफ एन आवर मैक्स ऊपर नीचे, या कभी कभी बाहर चले गए तो अलग बात है।
but otherwise I'm pretty disciplined with my food timings. I'm pretty disciplined with how much I eat. और वो डिसिप्लिन लाने के लिए मुझे मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है. क्यों नहीं मेहनत करनी पड़ती है? बिकॉज मुझे जो खाना है, जितना खाना है, जब खाना है, मैं खाती हूँ एवरी डे कंसिस्टेंटली. तो इसलिए मुझे क्रेविंग्स नहीं होती, इसलिए मुझे तकलीफ़ भी नहीं होती, बिकॉज मैं अपने आप को डिप्राइव ही नहीं करती हूँ. येस, नाउ माई वेट गेन हैज़ नथिंग टू डू विथ माई फूड, नथिंग. It is to do with my emotions. I am emotionally troubled. I am emotionally stressed. And ये जो भी वेट है वो है स्ट्रेस वेट. स्ट्रेस वेट जो है वो फूड से सॉल्व नहीं हो सकता है. स्ट्रेस जिस वजह से हुआ है वो वेट उसी से जा सकता है. जो भी चीज़ ने आपको स्ट्रेस दिया है वो चीज़ को सॉल्व करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. हम क्या करते हैं, वो स्ट्रेस वेट जो है, जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस है जिसकी वजह से अपने को स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस हटाने के लिए हम अपनी बॉडी को और स्ट्रेस देते हैं बाय नॉट अलाउइंग द बॉडी टू ईट व्हाट इट वांट्स टू ईट, जिसकी वजह से क्रेविंग्स आती है. वो क्रेविंग्स क्या करती है, क्योंकि आपने इतना सप्रेस किया है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ फीडिंग योर बॉडी विथ व्हाट इट वांट्स, व्हाट इट नीड्स, कि वो बूम करके इरप्ट हो जाती है एंड इट इज़ डिमांडिंग अटेंशन. क्रेविंग्स आर योर बॉडी डिमांडिंग अटेंशन. अब वो डिमांड भी करती है तो भी हम उसको चुप करा देते हैं और क्रेविंग्स को लिटरली डिस्कार्ड कर देते हैं. वी जस्ट डिस्कार्ड आवर क्रेविंग्स एंड पीपल हैव दिस बिलीफ दैट हेल्दी फूड इज़ नॉट टेस्टी. कैन यू इवन इमेजिन, by depriving yourself of taste, or taste is not only here, it is taste is in your freaking hair, taste is life. If you don't have good taste, कैसे कहते हैं ना, you have a good taste in clothes, you have a good taste in interiors, you have a good taste in food, you have a good taste in lifestyle. cravings हमारे बॉडी के सिग्नल्स हैं और वो हमारे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे बात करना, उनको सुनना, ये हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हमको क्रेविंग्स आते हैं और हम हमारी बॉडी का नहीं सुनते हैं और हमको जो चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और फिर अचानक से एक दिन वी आर विजुअलाइजिंग गुलाब जामुन, रसगुल्लाज, इमरती, एंड अगर सामने आ जाए तो कपा कप फिनिश्ड, यू डन, एंड देन यू ओवर ब्लोट योर सेल्फ एंड देन अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो क्रेविंग्स को आप सुनो. क्रेविंग्स बहुत सारे टाइप के होते हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी. सो बायोलॉजिकल सर्वाइवल वायरिंग, हमारी बॉडी की जो बायोलॉजी है उसकी ये सर्वाइवल वायरिंग है, और अगर हमने हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं दी तो हमको स्वीट क्रेविंग्स होगी, बिकॉज स्वीट शुगर इज़ क्विक डोज ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज, हमारे ब्रेन को 120 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए एवरी डे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जो अगर हम उसको फीड नहीं करेंगे तो वो क्रेव करेगा, और वो क्रेविंग को जब हम इग्नोर करेंगे तो ब्रेन का फंक्शन शट डाउन हो जाएगा. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फर्दर कि उससे क्या होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि अगर इतनी भी बात इंटेलिजेंट लोग नहीं समझेंगे तो आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन देयर कैपेबिलिटीज, इज़ ऑल आई कैन से. सो व्हेन वी डिप्राइव आवर बॉडी ऑफ एनर्जी, तो बॉडी की सर्वाइवल नीड जो है वो क्रेव करती है शुगर, फैट एंड कार्ब्स के लिए, बिकॉज दैट क्विक डोज ऑफ एनर्जी is needed for the body in that moment. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, अगर हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी उस चीज़ को क्रेव करती है. फॉर एग्जांपल चॉकलेट कुड बी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. अगर हमारी बॉडी को मैग्नीशियम की ज़रूरत है तो हम चॉकलेट क्रेव करेंगे ऑटोमेटिकली. वो बॉडी का इंटरनल मैकेनिज़्म है जो हमसे वो क्रेव करवाएगा. सॉल्ट कैन बी अ सिग्नल इफ़ हमारे बॉडी में लो सोडियम है तो, बिकॉज आज के ट्रेंड्स के वजह से लोग
सॉल्ट नहीं खाते हैं या बहुत कम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी डिज़ास्ट्रस फॉर द बॉडी। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और मिनरल इम्बैलेंस होगा तो सोडियम इज़ नेसेसरी, और इसके वजह से हमको सॉल्ट की क्रेविंग होती है। सॉल्ट मीन्स नॉट लिटरली सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स जंक फूड जिसमें यूजुअली सॉल्ट ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ सेड चिप्स और वट एवर यू गेट इन द मार्केट में वो लोग जानबूझ के सॉल्ट ज़्यादा डालते हैं, लिटिल बिट, इट्स लाइक अ जस्ट अ बिट, बिकॉज दैट इज़ अडिक्टिव एंड यू डोंट, एंड दैट्स वाई यू से नो वन कैन ईट जस्ट वन, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी मार्केटिंग। लोगों को पता है कि बॉडी कैसे बिहेव करती है और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके हिसाब से हमको बेचते हैं, सो दैट वी गेट अडिक्टेड टू दैट एंड वी क्रेव फॉर दैट। वो टेस्ट, वो क्विक फिक्स, वो क्विक डोपामिन इज़ व्हाट द सेंसरी मार्केटिंग वर्क्स ऑन। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये मैं बताना चाहूँगी। सेंसरी ईटिंग बचपन से लेके बड़े होने तक हमने सेंसरी ईटिंग किया है, जब इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं था इस दुनिया में। सो वी डन सेंसरी ईटिंग, जो हमको दिल को अच्छा लगता है, हमारे सेंसेस को अच्छा लगता है, हमने हमेशा वो खाया है। मोस्ट पीपल ने हमेशा वही खाया है, क्योंकि हम लोग के वहाँ पे खाने की ज़्यादातर जो भी खाना घर में बनता है वो सब खाते हैं और खुशी से खाते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज टेस्टी। होम फूड से टेस्टी फूड कोई होता ही नहीं है दुनिया में, बिकॉज उसमें बहुत सारा प्यार भरा होता है। सो वी ईट गुड फूड at all times in our time now, which we eat with our senses. जब फूड कंपनीज को ये पता चला तो उन्होंने सेंसरी मार्केटिंग को टूल बना दिया, और वो सेंसरी मार्केटिंग से वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाते हैं। इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम टू सेल इट, बेचना, और वो क्रिएट भी सेंसरी मार्केटिंग के को थॉट में रख के ही करते हैं, दैट हाउ can we attract that person's senses, and senses are the first to get attracted, जो हम as individual human beings realize भी नहीं करते हैं। We don't even realize, because they are attacking our senses directly, and because we are not in control of our senses, we are not making friends with our senses, we are not listening to our senses actively, हम actively हमारे senses को सुन नहीं रहे हैं। इसके वजह से एनिमी विच इज़ आउटसाइड फोर्सेस हमारे सेंसेस को डायरेक्टली अटैक कर पाते हैं, क्योंकि हमने उनसे दोस्ती नहीं करी है। जैसे ही हम अपने सेंसेस से दोस्ती कर लेंगे ना, तो हमको बाहर के लोग अटैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी हमारे खुद के सेंसेस को फुलफिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग। सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट ऑल intelligent, matured adults to understand that food is very very important in our life, और फूड के साथ दोस्ती करना, अपने खुद के सेंसेस के साथ दोस्ती करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है।